हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग PYQ सीरीज़ का अगला टॉपिक कवर करेंगे विच इज़ एटम्स। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हमने इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, वो वाला जो पोर्शन है वो हम पूरा कवर कर चुके हैं। उसके अंदर मैंने आपको काफ़ी सारे तरीके बताए थे, शॉर्टकट्स फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन। ठीक है, उसको कवर करने के बाद आज एक छोटा सा टॉपिक है एटम्स। इसके अंदर बोर मॉडल्स और उससे रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं उनको आज हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, आई एम रुचिर गुप्ता। आई हैव स्टडीड फ्रॉम IIT दिल्ली। आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर BTech। माय ओन ऑल इंडिया रैंक वाज 591 इन JEE एडवांस्ड। 2005 से 2009 के बैच में मैंने पढ़ाई करी है। ठीक है, तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन द नीट एग्ज़ाम। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने दिख रहा है ये 2016 में पूछा गया था पहले पेपर में। इसके अंदर कहता है व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v bombs on a heavy nucleus of charge Ze, यानी कि न्यूक्लियस है उसकी तरफ अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करा है, उसकी तरफ भेजा है। इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी डिपेंडिंग ऑन m अकॉर्डिंग टू विच फैक्टर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसको समझना है तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे रखा है न्यूक्लियस जिसका चार्ज है Ze और ये पॉजिटिव है। अल्फा पार्टिकल का मास m है और इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव की होगी रिपल्शन, ये होगा रिपेल। अब मैंने क्या करा, इसको बहुत ही हाई वेलोसिटी, वेरी हाई वेलोसिटी के साथ भेजा, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी अभी होगी हाफ mv²। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी दूर से इसको भेजा है, तो डिस्टेंस इज़ वेरी वेरी लार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ इन द केस ऑफ टू चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। दोनों पॉजिटिव हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव आएगी, लेकिन स्टार्टिंग में सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर बन जाएगा इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी, बिकॉज द डिस्टेंस इज़ वेरी लार्ज। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 0। एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज 0। जब ये बिल्कुल पास आ गया, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, लगातार इसके ऊपर फोर्स पीछे की तरफ लग रही है। सबसे पास व्हेन इट कम्स क्लोजेस्ट, जब सबसे पास आएगा तब इसकी वेलोसिटी बेचारे की 0 हो जाएगी। तो ये तब तक चलेगा जब तक इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। इस कंडीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है 0 और पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी इट विल बी K Q1 यानी कि Ze विच इज़ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज़ +2, तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू 2e लिख देंगे। क्लियर है? वी विल राइट इट एज 2e। नाउ व्हाट विल हैपन, अब फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, क्यों एनर्जी कंजर्वेशन? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। सो अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस 0 हैं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। दैट मीन्स इनिशियल मैकेनिकल इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल। तो मैं सीधा सीधा इक्वेशन लिखूंगा, हाफ mv² इज इक्वल टू K which is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 Ze into 2e divided by R।
अब ये वाला 2 और ये वाला 4, यानी कि 2 और ये वाला 2 कैंसिल। अब वेलोसिटी नीचे आ जाएगी, मास नीचे आ जाएगा, r इस साइड चला जाएगा, तो r विल बी इक्वल टू ZE² डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू mv²। सो आई कैन सी द डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो इसको जब मैं, तो C ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव कैलकुलेटेड। सो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इट वाज आस्क्ड इन 2017, it was asked in 2017 the ratio of the wavelength of last line of Balmer series। तो सबसे पहले बात करते हैं बार्मर सीरीज की। तो बार्मर सीरीज में क्या होता है कि जो फाइनल जंप होती है, फाइनल जंप वो n = 2 में जंप करता है। 3 से जंप कर सकता है, 4 से जंप कर सकता है, 5 से जंप करेगा, लेकिन फाइनली जंप करता है 2 में। तो सेकेंड ऑर्बिट में जंप करेगा। तो बार्मर का जो फाइनल स्टेट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, दैट इज 2। एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज की भी बात कर रहा है। लाइमन सीरीज की क्या प्रॉपर्टी है? इन द केस ऑफ लाइमन सीरीज फाइनल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1, यानी कि इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, ग्राउंड स्टेट में। नाउ अब अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 वेवलेंथ दिस इज इक्वल टू राइडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1/n² माइनस 1/m², यानी कि m से n में जंप हो रहा है। इन दिस केस लास्ट लाइन की बात हो रही है और बार्मर की बात हो रही है। तो अगर बार्मर सीरीज की बात होगी और लास्ट लाइन यानी कि स्टार्टिंग करेगा इन्फिनिटी से और फाइनली कहाँ पहुँचेगा? पहुँचेगा ऑर्बिट नंबर 2 में। ठीक है, तो मैं लिखूँगा 1/λ इज इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/λ इज इक्वल टू r/4। बहुत ही सीधा सा हिसाब किताब है। सिमिलरली लाइमन सीरीज की बात करते हैं। लाइमन में इन्फिनिटी से जंप होगा n = 1 में। तो उस केस में जो वेवलेंथ आएगी 1/λ, सेम फार्मूला 1/r 1/n² माइनस 1/m²। दिस वैल्यू विल बिकम r इंटू 1 माइनस 1/∞। 1/∞ इज 0, तो 1/λ आ जाएगा r। तो लास्ट केस में बार्मर वाली जो आखिरी लाइन आई थी उसकी वेवलेंथ वाज r/4 और लाइमन सीरीज के केस में 1 वेवलेंथ इज इक्वल टू r। ठीक है, नाउ हमें रेशियो कैलकुलेट करना है बार्मर अपॉन लाइमन। तो मैं यहाँ से लिखूँगा बार्मर की वेवलेंथ इज इक्वल टू 4/r और इसी के साथ मैं लिख सकता हूँ लाइमन वाली जो वेवलेंथ है इट इज़ इक्वल टू 1/r। इसी वैल्यू को यहाँ पे लिख दूंगा, लाइमन की 1/r आ गई, तो बार्मर अपॉन लाइमन यानी कि 4/1। तो मैं कहूँगा वेवलेंथ ऑफ बार्मर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइमन, दिस विल बी 4/1। ठीक है, तो द रेशियो विल बी 4। सेकेंड ऑप्शन मेरा मैच हो रहा है, सेकेंड ऑप्शन इज मैचिंग। दिस विल बी माई फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस वॉज आस्क्ड इन 2016, नीट के अंदर आया है। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी देखा है। गिवन दैट द राइडबर्ग कांस्टेंट इज 10⁻⁷। ठीक है, द वेव नंबर होता है 1/λ, वेव नंबर इज 1/λ। द वेव नंबर ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज,
तो इसके अंदर बेसिकली 1/λ कैलकुलेट करना है। तो व्हाट विल से इज 1/wavelength इज इक्वल टू द राइडबर्ग कांस्टेंट 1/n² माइनस 1/m²। क्लियर है? अब लास्ट लाइन की बात हो रही है तो जंप होगा इन्फिनिटी से 2 में, तो वी विल राइट 1/λ इज इक्वल टू राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू थी 10⁻7 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। 1/∞ विल बिकम 0, ये बन जाएगा 4। तो 1/λ इज इक्वल टू 10⁻7 डिवाइड बाय 4। अब वेव नंबर ही निकालना है। सो दिस क्वांटिटी 1/λ वाली जो क्वांटिटी है इसी को बोलते हैं वेव नंबर। नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू 10⁻7 यानी कि 0.25 इंटू 10⁻7। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से यहाँ पे मैच हो रहा है अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, तो आंसर विल बी ए। क्लियर? आप देखिए 2 क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, दे हैव आस्क्ड मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन द सेम पैटर्न। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2020। अगला क्वेश्चन 2020 का है। अब इसके अंदर कहता है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर्स मॉडल इज़ नॉट वैलिड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बोर मॉडल है वो तभी वैलिड होता है इन द केस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, यानी कि इस तरीके के एटम, उस तरह के एटम जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर। ठीक है, उस तरह के एटम्स के लिए बोर मॉडल वैलिड है। नाउ हाइड्रोजन के लिए वैलिड होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है। सिंगली आयनाइज्ड हीलियम, हीलियम में वैसे तो 2 होते हैं, लेकिन अगर एक को निकाल दो तो बचेगा 1, तो इसके अंदर भी एक ही एटम, एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। थर्ड वाला ड्यूट्रॉन, इसके अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एंड फोर्थ वन इज सिंगली आयनाइज्ड नियॉन एटम, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इन चारों में से नॉट वैलिड पूछा था, सो आंसर विल बी डी। आंसर विल बी डी, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ज़्यादा है, देयर विल बी मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ़ यू लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन 2019। अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। इसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी 2 केसेस आते हैं, एक आता है ग्रेविटेशन में, जब हम सैटेलाइट मोशन की बात करेंगे, और एक आता है एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। इन दोनों केसेस में अगर देखें तो इन द केस ऑफ ग्रेविटेशन, जब सैटेलाइट चक्कर लगाती है तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है -gm1m2/r, और उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है 12 mv²। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एटम देयर इज एन पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 डिवाइड बाय r, and there is a kinetic energy which electron is having 12 mv². Clear? In this case, the velocity will adjust such that it is the orbital velocity, यानी कि acceleration towards the center should be equal to the force. इस केस में भी velocity adjust होती है जिससे कि acceleration towards the center यानी कि v²/r will be equal to the force, यानी कि mv²/r will be equal to force. इसके हिसाब से एक जनरल रिलेशन आता है। जनरल रिलेशन क्या आता है कि इन केसेस में जो टोटल एनर्जी होगी इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इट विल बी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
और टोटल काइनेटिक एनर्जी, बेटा ये ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो टोटल एनर्जी विल बी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इट विल बी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, यानी कि जितनी पोटेंशियल है उसकी हाफ होगी टोटल, और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है उससे नेगेटिव आएगी। तो अगर इस रिलेशन को देखें तो दिस रिलेशन इज वैलिड in the case of gravitation also, in the case of satellite motion, or in the case of revolution of an electron around an atom। ठीक है, अब इस केस में क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख लेते हैं। द टोटल एनर्जी इज -3.4, तो काइनेटिक एनर्जी इसका नेगेटिव होगा, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली मैं कहूँगा टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी विल बी 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, तो 3.4 का डबल यानी कि 6.8। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव ऑफ 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिलेशन हमारे को ध्यान रखना है, दिस रिलेशनशिप इज इम्पॉर्टेंट। दो जगह पे आएगा, इन द केस ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट ऑल्सो एंड इन द केस ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। नाउ इफ़ यू लुक एट इट, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज मैचिंग विद व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देख कर ही ख़त्म हो जाएगा, नो नीड फॉर कैलकुलेशन ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज आस्क्ड इन 2018, सिमिलर पैटर्न पे है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी पॉजिटिव और टोटल एनर्जी विल बी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक। तो जो रेशियो आएगा इट विल बी 1/-1, रेशियो विल बी 1/-1, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सेम पैटर्न पे 2 साल क्वेश्चन आया है, पिछला क्वेश्चन भी मिलता जुलता है, सिमिलर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग ऑन, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड वाले से जंप करा सेकेंड में, तो इसको लिख लेते हैं थर्ड से जंप करा सेकेंड में। ठीक है, इट एमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो इस केस में फोटोन निकलेगा ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा। व्हेन इट जंप्स फ्रॉम फोर्थ टू थर्ड, सेकेंड केस में कह रहा है अगर फोर्थ ऑर्बिट से जंप करेगा थर्ड ऑर्बिट में, अब उस केस में वेवलेंथ निकालनी है कि वेवलेंथ कितनी आएगी। यहाँ पे तो लैम्डा दे दिया है, यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, वी हैव टू फाइंड द वेवलेंथ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी देखते हैं कैसे करना है। वही वाला फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, 1/λ, दिस विल बी इक्वल टू द राइडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/, अब क्योंकि थर्ड से सेकंड में जंप हो रहा है, तो दिस विल बी 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। 4 9, 9 - 4 5, 5/36, तो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 5 डिवाइडेड बाय 36। क्लियर है? यहाँ से मैं r की वैल्यू निकाल लूँगा, तो 36 डिवाइडेड बाय 5λ, दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ r। इसको आगे सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब सेकेंड केस में वेवलेंथ को ले लेते हैं λ1 और वही हमको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला सेम है, 1/λ1 इज इक्वल टू r। जंप हो रहा है 4 से 3 में, तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, 16 9, 16 - 9 7, तो 1/λ1 इज इक्वल टू r। अब r की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 36/5λ इंटू 16 - 9 यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 9। क्लियर है? अब
यहाँ से 3 कैंसिल करूँगा, दिस विल बिकम 12, ये 3 फिर से यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 4, क्लियर है। नाउ दिस विल बिकम 5 4 दैट 20 लैम्डा बाय 7, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी लैम्डा 1 इज इक्वल टू 20 लैम्डा डिवाइडेड बाय 7। इस टाइप का कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए। अभी चेक करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन मेरे को दिख रहा है जो मैच हो रहा है, so this will be my final answer। क्वेश्चन खत्म। 2016 का क्वेश्चन है, सेकंड एग्जाम में आया था, राइट। मूविंग ऑन, तो ओके, आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ इट, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड इन द लास्ट 5 years। पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। आई होप दैट दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।